परशुराम परशुराम जी महाराज क्षत्रिय तो थे नहीं, पर उन्होंने क्षत्रियों से बैर किया और उन्होंने निक्षत्रिय धरती कई बार कर दी। पर उन्होंने आखिर राम में अपनी शांति को पाया और पुनः परशुराम जी तपस्या को चले गए और अपना वह जो वैर भाव था उसे त्याग दिया। उनका रुद्र स्वभाव भी शांत हो गया। इसी तरह महाभारत में हम देखते हैं कि विदुर जो दासी पुत्र कहे जाते थे, वे ब्राह्मण थे स्वभाव से, जन्म से नहीं। और द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य वे भी ब्राह्मण थे, पर उन्होंने अपने को राज्य से जोड़कर अपना ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व तक ले आए। तो जब ब्राह्मण गिरता है तब समाज में ब्राह्मण अगर अपने रास्ते से विचलित होता है तो समाज में विकृतियां आ जाती है, आ गई है। आज लोग जन्म से ब्राह्मण होते हैं पर कर्म से ब्राह्मण नहीं होते। बहुत से, अधिकांश, कुछ तो अभी भी बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं और उन्होंने अभी भी अपना यह कर्तव्य समझा है कि वे क्रिया कर्म के व्यवसाय को अपना व्यवसाय बनाए रखें और आगे समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का भी विस्तार करें और इस तरह से लोगों में धर्म की शिक्षा को देते रहें। ऐसे ब्राह्मण है। पर आज समाज में बहुत ज़्यादा विकृति है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसके अनुपात में जो ब्राह्मण है वे बहुत कम है। ऐसे ब्राह्मण जो अपना कर्तव्य जैसे ब्राह्मण को होना चाहिए वैसे नहीं। तो यहाँ पर समाज में विकृति आई तो क्षत्रिय तो फिर लुप्त प्राय हो गए जो ब्राह्मण की रक्षा करते थे। ऐसे क्षत्रिय शिवाजी महाराज के जाने के बाद, उनके बेटे के जाने के बाद ऐसे क्षत्रिय प्राप्त नहीं हुए। हम लोगों ने इतनी गुलामी सही इतने सालों तक, तो इसका कारण यही है कि ब्राह्मणों को क्षत्रियों ने पूर्ण जो है सुरक्षा प्रदान नहीं की। तो पहले तो मंदिरों पर ही जो है आक्रमण हुए और वहाँ से ब्राह्मणों को पहले धर्म परिवर्तन कराया गया। इस तरह से गोवा में हुआ, कर्नाटक में हुआ और नॉर्थ में तो हुआ ही हुआ बहुत कुछ। पंजाब से लेकर यानी कि हमारे पूर्व भारत, पश्चिमी भारत जो पहले था वहाँ से शुरू होकर कश्मीर तक आया, बाद में पंजाब आया, बाद में इस तरह से। तो हमारे जो योद्धा लोग थे उनको सहारा प्राप्त नहीं हुआ। सामान्य जन भी डरे सहमे रहने लगे। तो इस तरह से हमारे संस्कृति को बहुत बड़ी हानि पहुंची। वह संस्कृति जो चतुर्वर्ण में मानती थी और चतुराश्रम में मानती थी, पर वहाँ वह लुप्त हो गई। आज हिंदू कहने मात्र का हिंदू रह गया है। उसे अपनी पहचान फिर से प्राप्त करनी होगी, तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास करना जरूरी है। मैं आप लोगों को इस तरह से वीडियो भेजता हूँ, वह मेरा एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जैसे मित्र मेरे इसको सुना करें और अपने को जागरूक रखा करें। यहाँ पर ये ब्रॉडकास्ट है और बहुत सारे लोगों को यह जाएगा। तो वरिष्ठ मित्र, वरिष्ठ गुरु बंधु है और इस तरह से हमारे हम उम्र मित्र भी बहुत से हैं, वे भी यह सब कुछ सुनते हैं। और सुनते हैं तो अच्छी बात है, पर क्या करें, हमारे पास समय बहुत कम है।
आप कितना कर सकते हैं। अगले 20 सालों में हो सकता है मैं 2-3 हज़ार वीडियो बनाऊं या उससे ज़्यादा बनाऊं, पर ऐसे वीडियो बहुत से प्राप्त है, पता नहीं वे महाराजों द्वारा कहे गए वचन है, उत्कृष्ट है, वे भी पढ़ सकते हैं आप। हम तो किताबों से जहाँ तहाँ से उठा कर लाते हैं और उनमें से चुनी हुई बातें आपको सुनाते रहते हैं। हमारी खुद की कोई बात होती नहीं यहाँ पर। तो जैसे संतों ने लिखा है उनकी वाणी पढ़ते हैं और उसमें से आपको सुनाते रहते हैं। इसका कारण यही है कि हम अपने संस्कृति को और धर्म को दोनों को बड़े अच्छे से समझे। हमारे जीवन को हमने क्या बना दिया है इसको हम समझे, क्योंकि हमारा जीवन अब लुढ़कते जा रहा है, संपत्ति इकट्ठी करने की राह पर लुढ़कते जा रहा है, वैभव प्राप्त करने की राह पर लुढ़कते जा रहा है, श्रेय मतलब कि बड़ा नाम कमाने की राह पर लुढ़कते जा रहा है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं और इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, कहीं अमेरिका में नौकरी मिल जाए, कहीं विदेश में स्थायी हो जाए, ऐसे सपने हमारे माँ बाप बच्चों को देते हैं। इन सपनों से क्या प्राप्त होगा? संस्कृति और धर्म के विषय में कोई प्रेरणा माँ बाप देते नहीं, तो बच्चे बिखरते जा रहे हैं। इस संसार के महासागर में ये लोग बगैर सुकान की, यानी कि विदाउट द मास्ट एंड व्हाट यू कॉल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सड़, गुजराती में तो सड़ बोलते हैं। तो विदाउट द सेल्स दे हैव नो डायरेक्शन एंड द सेल इज सत्संग। धर्म की जो बातें हैं उसको समझना और उन सद्भावना के, सदाचरण के विचारों को प्राप्त करके जीवन यापन करना, ये बात है। पैसे के पीछे दीवानी, ठीक है साहब, कितने दिन तक आप अपने को बचाए रख सकते हैं? हाँ, आप कृत्रिम तरीके से जीवन जीते हैं। आप कहते हैं कि हमारे हाथ पांव नहीं चलते बुढ़ापे में, फिर आप कहते हैं कि बड़े यंग व्यक्ति भी बीमार पड़ जाते हैं। तो आज के पर्यावरण को भी हमने हमारे पदार्थ के प्रति जो वासना है उससे ही तो प्रदूषित किया है। तो इस तरह से मैंने आज सुबह में आपको ये सब बातें कही, तो इसका एक ही जो है उद्देश्य है कि आप अभी भी सचेत हो जाइए और अपनी बातों को समझिए। कहीं फिर हम अपना प्रतिकार शक्ति भी खो देंगे। अब इस तरह से प्रतिकार शक्ति को जगाने की कोशिश हो रही है जो कि तामसी और राजसी तरह की है, जबकि होनी चाहिए सात्विक प्रतिकार शक्ति, समाज के दूषणों को दूर करने के लिए, हमारे धर्म पे जो आक्रमण होते हैं उसको दूर करने के लिए। थोड़ा उछल कूद लेते हैं अगर कोई हमारे शिवलिंग को कुछ कह दे, पर कुछ और नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे में वो धर्म की जो ताकत होनी चाहिए, बल होना चाहिए, वह स्वाभाविक ही नहीं है, अस्वाभाविक है। इसीलिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।